की सूरत को नहीं देख लेती है ना, तब तक भोजन नहीं करती। इधर एक दिन पवन रेखा आंगन में बैठी श्रृंगार करे हुए, उसी समय उग्रसेन का आना हुआ है और पवन रेखा आंगन में घूम रही है। जैसे उग्रसेन ने देखा है, कहा है प्यारी आज बड़ा सुंदर लग रही हो तो मनोज साउंड वाले पतिव्रता स्त्री तो वही होती है जो अपने पति को भोजन खिला दे, उसके बाद भोजन करे। और आजकल की पतिव्रता, आजकल की पतिव्रताओं की बात मत करो। जैसे मैंने शाम को पूजा था, अब मैं पूज रहा हूँ। इतनी भीड़ में ऐसी कौन सी माताएं बहनें हैं जो रोजाना अपने पति के पैर छूती? कोई नहीं। अच्छा, जब मांग के लिए बड़े हेलो क्या कह रहे? सुना बताए दे बताए तो तुम्हें हमारी किस्म हम जा कह रहे जब मांग के लिए बड़ी सही बता हो का झूठ बताइए। हमारे आदमी से ना कहियो, हम काय को कहीं जा मांग बारे किने बता बे किते गए कोठी में घुसे हमारे विश्राम मम्मा। अच्छा हाँ सही है। हमारे बिन से मत कहियो, उनको तो नाम लगा मांग को। अच्छा हमारे आदमी को नाम, हमारे दीपू को नाम है। तो तुम्हें आसो पास ना आया, मैं तो आसो आस पास डर के मारे कुठरिया में घुस गए पिछला बूढ़ी घोड़ी नहीं लगा। इधर कोई भी दुनिया में तीर्थ करे आओ, चाहे जाओ मंदिर में जाओ, लेकिन जो पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करती है वो पत्नी नहीं हो सकती। अच्छा ये बताओ एक बात, आप लोग श्रृंगार करती हो किसके लिए करती हो? अपने पति के लिए। जब उस श्रृंगार की रक्षा नहीं करोगी आप तो उस श्रृंगार का क्या हो सकता है? लिखा है किसी कवि ने कि शुभ करना चाहिए और शुभ करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी होती है पहला पति में। पैर छूने में शर्म लगती है और कहीं मार्केट में जाएं
मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएं और जब तक कंधे को कंधे के ऊपर ना रख लेती बैठती और नहीं फोटो खींच के स्टोरी लगाती है, ऐसे ऐसे गाना लगाती है, मानो पद से ज्यादा प्रेम करने वाला और दुनिया में कोई नहीं। और कह दो पैर छेले तो बहुत शर्म आती है। क्या जमाना आ गया है। पवन रेखा बड़ी पतिव्रता रानी है। रानी कहने लगी महाराज आज मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहीं घूम के आऊं। महाराज हाँ जी अच्छो नहीं लगता मैं और देखो कितनी बुरी सी गर्मी पड़ी जाने सड़ी भाई तुम्हें गर्मी लग रही है? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही महाराज। ओ ये नाक चल रही का कहीं तुम्हें गर्मी ज्यादा लग रही है। अच्छा तुम्हारी मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है और भैया दीपावली की फैक्ट्री कर ले, हम दुकान लगवा दूंगा पहले लाप। अब 22 तारीख को दीपावली बनाई जाएगी। महाराज हाँ हमें आंगन में अच्छो नहीं लगा, जाओ घूमे और उन्हें बुला लो मामा जी को। आजाद वाले तुम पे तो पता ही है काहे का तुम्हारा पेट खराब हो गया कितना सड़ो सड़ो पा दो। अब बस करा हमारी माता बहन सब चली जाइए इधर पवन रेखा और साथ में सहेलियों को लेकर चल देती। हम पवन रेखा साथ में सहेलियों को लेके चल देती है। जैसे जंगल में पहुंच जाती है, इधर दुर्मित्र नाम के राक्षस ने जैसे ही देखा है कहा है ये तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये पतिव्रता नारी है, इसके साथ में संभोग कैसे हम कर सकते हैं। उसी समय भयानक भेष बनाया है, पवन रेखा डर जाती है। जब डर जाती है और उग्रसेन के भेष में फिर आ जाता है और बोले हैं उग्रसेन
अरे तुम्हारा रखवाला यहाँ मौजूद है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। महाराज कहिए। आप और इस टाइम अरे मैंने सोचा तुम अकेले परेशान हो जाओगी, इस वजह से तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी चला आया। अच्छा महाराज, हाँ चलो कोई बात नहीं महाराज। रानी महाराज मेरा एक काम करो, बताओ। मेरी इच्छा तुम्हारे साथ संभोग करने की है। महाराज हाँ आप ये क्या कह रहे हो महाराज? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ रानी। ये मौसम बाहर है, कितनी सुंदर हवा चल रही है, धीमी धीमी फुहार पड़ रही है। उसी समय पवन रेखा कहने लगी है महाराज, दिन में तो संभोग पक्षी भी नहीं करते हैं, अब तो आप मनुष्य। उसी समय वो राक्षस उग्रसेन के भेष में कहने लगा, क्या पतिव्रता बनती है और पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है। आज की धोखा से बानी चने करो सती संभोग, पैदा गयो पेट में भाई पापी को सहयोग। और अब आगे कुत्ता तूने मुझे कहीं को नहीं छोड़ो। उसी समय राक्षस हंसने लगा है, तुम गाली देती हो ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बड़ुआ कुत्ता अब आगे बहुत अच्छी गाली लग रही है तुम्हारी। और बोले रानी बोली है